संस्कृत शौर्य चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 की जो हिंदी है, हिंदी का जो संस्कृत वाला पार्ट है, उस संस्कृत वाले पार्ट से 9वें लेसन को समझाने जा रही हूँ मैं। लेसन का नाम है जीवन सूत्राणी। ये जो लेसन है ये एक महाभारत से लिया गया है। महाभारत का एक घटनाक्रम है जहाँ पर युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यमराज यक्ष का रूप धारण करते हैं और एक जलाशय पर अपना आधिपत्य बताते हैं। और युधिष्ठिर से वे कहते हैं यदि वो जलाशय से जल लेना चाहते हैं तो उनको पहले उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर उनको दे देते हैं तो प्रसन्न होकर के वो उन्हें उस अपने रूप में आते हैं, यमराज के रूप में, और प्रसन्न होकर के वो उनको आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं और जलाशय से जल लेने की आज्ञा भी देते हैं। जो उन्होंने प्रश्न युधिष्ठिर से किए थे उन कुछ प्रश्नों को इस लेसन में बताया गया है जो कि जीवन के सूत्र हो सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं ये जो श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है उनको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए 10 श्लोक दिए हुए हैं आपके। ये जो 10 श्लोक हैं इनमें एक श्लोक में प्रश्न है और दूसरे श्लोक में उत्तर है। जैसे कि पहला वाला श्लोक है तो पहले वाले श्लोक में 4 प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरे वाले श्लोक में उन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उसी तरह से जो तीसरा वाला श्लोक है इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं और चौथे वाले श्लोक में उन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसी क्रम से यहाँ पर ये 10 श्लोक हैं जिनमें कि प्रत्येक श्लोक में 4-4 प्रश्न हैं और फिर उनके नीचे वाले श्लोक में 4-4 उत्तर हैं। इसी तरह से हम एक एक करके इन श्लोकों को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला श्लोक दिया हुआ है, किंस्वद गुरुतरम भूमे किंस्वद उच्चतरम चाखात किंस्वद शीघ्रतरम बातात किंस्वद बहुतरम तृणात्। यहाँ पर देखिए कहा है, यहाँ पर यमराज पूछ रहे हैं या यक्ष 4 प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से और वो कह रहे हैं किंस्वद यानी कि किस तरह से, गुरुतरम मीन्स ऊंचा है, भारी है, किंस्वतम मीन्स क्या, गुरुतरम मीन्स बड़ा है, भूमि मतलब भूमि से, और किंस्वदम उच्चतरम चा खात मीन्स होता है आकाश। और कहा है कि किस तरह कौन आकाश से ऊंचा है। तो देखिए 2 प्रश्न कहे हैं, कौन भूमि से बड़ा है और दूसरा प्रश्न कहा है कौन आकाश से ऊंचा है। तीसरा प्रश्न कहा है किंस्वतम शीघ्रतरम बातात, कहा है क्या बात यानी कि वायु से, शीघ्रतरम मीन्स शीघ्र है, और किंस्वतम मीन्स क्या, बहुतरम मीन्स भारी है, तृणात् मीन्स तिनके से। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है किंस्वतम गुरुतरम भूमि से बड़ा क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है किंस्वतम उच्चतरम चाखाता, आकाश से ऊंचा क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है किंस्तरम शीघ्रतरम बातम, वायु से शीघ्र क्या है। और चौथा प्रश्न पूछा है तृण से भारी क्या है। चलिए इन चारों के उत्तर इस नीचे वाले श्लोक में दिए हुए हैं। नीचे वाले श्लोक में इन चारों के उत्तर देते हुए कह रहे हैं, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी है, माता भूमि से बड़ी है, और पितो उच्चतरत तथा उसी तरह, तथा का मतलब है उसी तरह, पिता खात मतलब आकाश से, उच्चतरम मीन्स ऊंचा है। 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। ऊपर पूछा था किंस्वतम गुरुतरम भूमि से बड़ा क्या है, और किंस्वतम उच्चतरम चाखाता, और चा का अर्थ है और आकाश से ऊंचा क्या है। तो यहाँ पर उत्तर में इन्होंने कहा है माता भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से ऊंचा है, तथा मीन्स उसी प्रकार। मना मतलब मन, शीघ्रतरम मीन्स शीघ्र है, बातात मतलब वायु से, और चिंता बहुतरी तृणात्, तृण से भारी चिंता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था किंस्वतम मीन्स क्या, शीघ्रतरम मीन्स शीघ्र है, बातात मतलब वायु से, तो किंस्वतम की जगह पर प्रश्न का उत्तर हुआ मन। जो मन है वो वायु से शीघ्र है। और फिर पूछा है किंस्वतम गुरुतरम तृणात्, कि तृण यानी कि तिनके से, बहुतरम मीन्स भारी क्या है। तो यहाँ पर उत्तर में कहा है कि किंस्वतम का जो उत्तर है वो है तृण,
कि तृण से यहाँ पर बहुतरम का जो उत्तर है वो बहुतरम का उत्तर है चिंता, कि क्या तृण से भारी है। तो हम यहाँ पर उत्तर में कहेंगे कि चिंता तृण से भारी है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न इन्होंने इसमें पूछे और हमने यहाँ पर इन चारों के उत्तर दिए। चलिए अब हम अगले श्लोक पर जाते हैं। अगला श्लोक है किंस्वतम प्रवस्तो मित्रम किंस्वतम मित्रम गृहे सता आतुरस्य च किम मित्रम किंस्वतम मित्रम मरीयशा। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है किंस्वतम मीन्स कौन। किंस्वतम का अर्थ हुआ कौन। प्रवस्तो मतलब प्रवास में, प्रवास मतलब दूसरे देश जाते हुए या अपने क्षेत्र से बाहर जाते हुए का। मित्र मीन्स मित्र, किंस्वतम मीन्स कौन है। पहला प्रश्न पूछा है प्रवास जाने वाले का या एक प्रवासी का मित्र कौन है। दूसरा प्रश्न पूछा है गृहे मतलब घर का, किंस्वतम मीन्स कौन, मित्रम मीन्स मित्र, सता मीन्स है। तो घर में रहने वाले का मित्र कौन है। और फिर कहा है आतुरश, आतुर मीन्स होता है रोगी, और चा का मतलब तो और हुआ है। किम मीन्स कौन है, मित्रम मीन्स मित्र, अर्थात रोगी का मित्र कौन है। फिर कहा है किंस्वतम मित्रम मरीयसा, अर्थात मरीयता यानी कि मरने वाले का किंस्वतम मीन्स कौन, मित्रम मीन्स मित्र है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि प्रवास जाने वाले का मित्र कौन है। दूसरा है घर में रहने वाले का मित्र कौन है। तीसरा है आतुरश यानी कि रोगी का मित्र कौन है। और चौथा प्रश्न है मरने वाले का मित्र कौन है। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है और चौथा प्रश्न ये है। 4 प्रश्न ये हो गए। अब इन्हीं चारों के उत्तर इन्होंने चौथे श्लोक में दे रखे हैं। चौथे श्लोक में इन्होंने कहा है सार्था प्रवस्तो मित्रा। इन्होंने कहा है सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य विशक मित्रम दानम मित्रम मरीयता। क्या कहा है, सार्थम मीन्स साथी, प्रवास्तो मीन्स प्रवास जाने वाले का, मित्रम मीन्स मित्र है। प्रवास जाने वाले का जो भी साथी है वही उसका मित्र है। वो साथी कोई भी हो, आपकी पहचान का हो अथवा ना हो, लेकिन अगर जो साथ में जा रहा है वही आपका मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सता, भार्या अर्थात पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, सता मतलब है। तो जो पत्नी है वो घर में रहने वाले की मित्र है। और आतुरश अर्थात रोगी का, विशक मतलब वैद्य, विशक होता है वैद्य, और घर में और जो रोगी है रोगी का मित्र वैद्य है। और मरने वाले का, और मरीयता मतलब मरने वाले का जो मित्र है वो दान है। क्या है, दान है। तो देखिए 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न कहा, सॉरी 4 प्रश्न इन्होंने पूछे थे, उन चारों के यहाँ उत्तर दिए हैं। उत्तर में इन्होंने क्या कहा है कि प्रवास जाने वाले का मित्र उसका साथी है, घर में रहने वाले की मित्र उसकी पत्नी है, और रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है। तो इन चारों प्रश्नों के यहाँ उत्तर हो गए। इसके बाद आ जाता है आपका 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में भी इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, 4 प्रश्न किए हैं, और इन चारों के उत्तर यहाँ पर अगले वाले में इन्होंने दिए हैं। लेकिन अभी हम इन चार यहाँ पर मैंने जो 4 श्लोक आपको पढ़ाए हैं, इन 4 श्लोकों के बाद आगे के जो श्लोक हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगी। इसलिए इसके तुरंत बाद वाला वीडियो जो भी है वो आप आगे के श्लोक पढ़ने के लिए देख सकते हैं।